वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी डेली मार्केट एनालिसिस। तो आज आपके सामने मैं कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जो हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे और जिसमें आपको एक अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो हमने डिस्कस किया है पिछले कई दिनों से, करियर पॉइंट करके। तो ये स्टॉक सिलेक्ट करने का एक ही सिंपल रीजन है कि मार्केट जो है, जो निफ्टी है वो एक्चुअली करेक्शन फेज में है और ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। एक्चुअली ये जो स्टॉक है ये एक साइडवेज फेज में और बिन साइडवेज फेज में है और उसमें वॉल्यूम भी नहीं है। एक्चुअली में जब ये स्टॉक जो है वो साइडवेज फेज में है और उसमें वॉल्यूम आप देखोगे तो जीरो वॉल्यूम है और ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो इसमें जो हमारा बाइंग रेंज है वो 530 के आसपास है, 531। जब जब भी ये स्टॉक 531 के ऊपर ट्रेड करेगा, हमारे एक्चुअली जीटीटी ऑलरेडी लगे हुए हैं ये सब स्टॉक्स में। तो 531 के आसपास हमारा जीटीटी है इसमें। जैसे ही ये स्टॉक 531 का लेवल ब्रेक करेगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें 560, 590, 640 के लेवल्स भी देखने को मिले आपको। तो करियर पॉइंट एक ये स्टॉक है जो हमारे रडार में है। और जो दूसरा स्टॉक है बाय द नेम ऑफ रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स। तो ये रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, इसका भी सेम जो हमारा सिलेक्ट करने का रीजन है वो एक ही है कि ये जो स्टॉक है ये एक्चुअली स्टील सेक्टर से है और ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। तो इसमें जो हमारा बाइंग प्राइस है वो 3800 के आसपास है। जब भी प्राइस 3800 के आसपास या फिर ये प्राइस के ऊपर जाए, 3800 के आसपास हमारा इसमें ट्रिगर लगा हुआ है। तो 3800 के ऊपर जब भी ये प्राइस जाए इसमें आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक भी हमारे रेडार में है। और इंट्राडे के लिए एक जो स्टॉक है अक्ष फाइबर करके, AKSH, अक्ष ऑप्टा फाइबर, ऑप्टी फाइबर करके एक स्टॉक है। तो ये स्टॉक एक्चुअली में एक कंसोलिडेट कर रहा था और एक उसको ब्रेकआउट मिला है अभी आने वाले दिनों में। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये एक इनसाइड कैंडल बना रहा है जैसे। और ये स्टॉक का जो हमारा बाइंग प्राइस है जो 12.45 है। तो अगर ये स्टॉक इंट्राडे में 12.45 का लेवल क्रॉस करेगा तो हम इसमें इंट्राडे में बाइंग में पोजीशन लेंगे। और जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगा वो कैंडल का लो जो होगा वो इसका स्टॉप लॉस होगा। तो इंट्राडे के लिए ये एक स्टॉक हमारे रेडार में है। और करियर पॉइंट मैंने आपको बताया, डिस्कशन किया। और रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स बताया आपको, एक स्टॉक जो ब्रेकआउट के लिए पॉसिबिलिटीज है। और दूसरा एक जो स्टॉक है वो मैग्नम वेंचर्स करके है, मैग्नम वेंचर्स बाय द नेम, एनएससी का ये स्टॉक लिस्टेड है। और ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का सिंपल रीजन है कि ये जो स्टॉक है पिछले कई दिनों से एक साइडवेज जोन में है। तो ये आप जोन जो देखोगे तो ये प्राइस जो है वो 46 के आसपास, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार ये जो स्टॉक है वो 46 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। और जैसे ही अब की बार ये 46 पे आया तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने मिली बायर्स की। और अभी भी ये स्टॉक जो है वो वॉल्यूम के साथ ऊपर था 4%। तो जब भी ये स्टॉक, इसमें हमारा जो लेवल है वो 55 के आसपास है, ये 55, ये जो लेवल है ये प्रीवियस जो हाई उसका 55, 54 टू 55 के आसपास जब भी इसमें ये लेवल ब्रेक हो तो इसमें एक आपको 60, 65 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ दो तीन स्टॉक्स थे जो हमारे रेडार में है और जो हमने जीटीटी लगा के रखे हुए हैं। और बैंकिंग स्टॉक्स में जो मुझे एक स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है ये पिछले कई दिनों से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। जो निफ्टी जो अपना इंडेक्स है वो निफ्टी एक डाउनसाइड फेज में है और ये स्टॉक एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा है अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर और ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक बना हुआ है अपने। तो आप देखोगे इसमें 1780, 1790, जब भी ये हाई ब्रेक होगा तो हमारा इसमें पोजिशंस बिल्ड हो जाएगा। हमारा एक्चुअली में जो इसमें बाइंग बाइंग प्राइस है वो 800 के आसपास है। तो 800 के आसपास आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई है। तो जब भी प्राइस इसमें ऑल टाइम हाई मारेगा तो हमारा एंट्री इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप एक ये कंसोलिडेशन देखोगे, इसमें प्राइस नीचे गया, यहाँ से बायर्स ने, जो सेलर्स थे वो उन्होंने प्राइस को नीचे लेके आए लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे बुलिश एंगल्फिंग एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और प्राइस एक्चुअली गैप अप करके सस्टेन कर रहा है। तो ये जो स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक में आप इसको रेडार में रख सकते हो। यहाँ पे हमने आज जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मतलब मैंने, मेरा जो व्यू था वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। आपको स्टॉक बाय करना है, सेल करना है या नहीं करना, ये आपका डिसीजन है। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। थैंक यू गाइस, मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो।